निकलते ही Why I call myself Sanatani, I'll tell you. Because Sanatan means acceptance, okay? कुछ दूर चलते लाइक आई एम एंटी हिंदू। ये क्या हो गया? यहाँ रहने से मेरी जिंदगी जो है कम से कम 5-10 साल कम तो हो ही जाए। ठीक है। यहाँ पर जहाँ मैं रह रही हूँ रेडिकल हिंदूज रहते हैं। कैसे? देखिए, रेडिकल वो होता है जो रिलीजन के नाम पे किसी की जान लेता है। अच्छा, गणपति विसर्जन, नवरात्रि में जो माता का विसर्जन, ये सब जो होता है इससे पानी पल्यूट होता है। ये मत कहो ना कि जो अभी तक इस्लाम फॉलो कर रहा है वो गलत है। पहली बात, बकर ईद पे इंसान को तो नहीं मारते, बकरों को मारते। लानत है तुम लोग पे, लानत। बोलने की फ्रीडम नहीं दी जा रही, ओपन एयर को एंजॉय कर ही नहीं सकते। ये पटाखे लग ही नहीं रहे हैं। दहशत वाली दिवाली किसी ने, मैंने कहीं भी नहीं देखी इंडिया में मनाए हुए। ये ऐसे लग रहा है कि एरियल बॉम्बार्डिंग हो रही है। पोल्यूशन लाके रख दिया इस कंट्री में डेवलपमेंट के नाम पे। कितने दोगले हैं ना ये लोग। मतलब हम इस बात को अहमियत देते हैं कि गाजा में जो हो रहा है गलत हो रहा है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड्स, डुअल फेस। Sanatani, तो I think all Indians are Sanatani. छोटी छोटी बुलिंग जरूर हो रही है मुसलमानों की। कितने झूठे हैं ये लोग, कितने मुनाफिक हैं ये लोग। वो चाहे रोहिंग्या और पाकिस्तानी खुद को बहुत बड़े इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं, बट वो सारे तो हिंदू ही थे। एक जमाने में सारे हिंदुस्तानी थे। और फिर नमक हलाली की इंतहा देखी कि बहुत सारे इसलिए हिंदू से मुस्लिम बन गए क्योंकि वो अपने ही लोगों से खफा हो गए थे, अपने ही लोगों से नाराज हो गए थे। क्या कहूँ इस निजाम को। हाँ, अब बीजेपी जीत रही है। क्यों? बिकॉज दैट्स द रीजन कि कोई यार काम तो करके दिखा। हाँ, 1 hour later इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, और ये आई एम सॉरी टू से ये बीजेपी के दौर में हुआ है। एनीवे, चलिए अब ये तो इलेक्शन में ही पता चलेगा। मैं रूलिंग पार्टी की कई कमियां हैं जो सामने लाने की कोशिश कर। इतना आप ज्यादा आप ऑब्सेशन आपको हो गया अपने आप से कि बस मैं ही हूँ। they have lost the game. We are as good as the majority almost. जो माइनॉरिटीज भारत में रहती हैं उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है। होता है स्लिप ऑफ टंग, एक होता है कि आपको ब्रेक्स लगाने ही नहीं आते। क्या आप क्या बोलते जा रहे हो? जरा सुनिए। जब डिवाइड हुआ था कंट्री, वो हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड नहीं हुआ था, सिर्फ पाकिस्तान फुल मुस्लिम था। तो फिर जो इंडिया था वो हिंदू एंड मुस्लिम दोनों के लिए ओपन था। है ना अजीब सा असूल। हम जैसे एजुकेटेड लोगों को पता है कि भाई 370 से हमारा नुकसान हो रहा था, तो अच्छा है जो हट गया। और 370 मुझे लगा ये मेरे स्टेट के लिए अच्छा है। उस टाइम पे मुझे लगा। पागल समझा मैं कौन को आप लोगों ने। सत इसी का नाम है जिसके बदलते रंग देखकर गिरगिट भी शायद शर्मा। मैंने जो गाजा की वीडियोस देखी थी, जिस तरह का साउंड आ रहा था, उस तरह का साउंड आ रहा था। क्योंकि ये इस्लामी मजहब के खिलाफ है, तो उसको इसी टाइम पे अभी टैकल करना बहुत जरूरी हो गया। हाँ, वरना ये चीज बढ़ती जाएगी अगर अभी फौरन नहीं इसको रोका। बहुत बुरे हैं हम लोग। फॉर्चुनेटली मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सपोर्ट किया करती थी एक टाइम। पार्टी बदल लिया साला। या आम आदमी पार्टी को डिफाई करने के लिए, जो भी करने के लिए आपने एक अपना स्टैंड रखने के लिए दिवाली मनाई, ठीक है, अच्छा है। इज रूल्ड बाय आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा हमने तो भाई एससी का ऑर्डर फॉलो किया। हम हाँ, एक तबका है जो चाहता है कि हम जाके गाजा में लोगों के लिए लड़ें। मतलब हम इस बात को अहमियत देते हैं कि गाजा में जो हो रहा है गलत हो रहा है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। ये बताया गया है कि जो माइनॉरिटीज भारत में रहती हैं उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है। उनकी इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। कहीं ऐसा हो रहा है भारत में? देखिए, ये बात भी सच है। मैं बता दूं कि अगर आप माइनॉरिटीज की बात करते हो तो मैं एक चीज, मैं पहली बार ये आपकी वसादत से बोलना चाहूंगी आपके चैनल पे कि तंग नहीं किया जा रहा, मगर छोटी छोटी बुलिंग जरूर हो रही है मुसलमानों की। क्योंकि ये एक अजीब किस्म की बुलिंग है। और एक एक्स मुस्लिम चैनल है जो यहाँ पर बहुत फेमस हो गया था। तो लोग क्या है, उस एक्स मुस्लिम की बातों में आकर अब ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पैदा हो गई कि आज मुसलमान को बोला जाता है कि भाई, जज किया जाता है कि जिस दिन वो साड़ी पहन के बिंदी लगा के आ जाएगी तो ये देश से लॉयल है। जिस दिन ये बोलेगी कि एक्स मुस्लिम बन चुकी है तो हम इस पे यकीन करें। तो हो ना कि जो अभी तक इस्लाम फॉलो कर रहा है वो गलत है। क्या पता उसको इस्लाम के बारे में कुछ ऐसा पता है जो उस एक्स मुस्लिम को नहीं पता, या कभी उसने सीखा नहीं। एक तरह से लोग अपने मन में इसको समझ नहीं रहे कि इस फ्रीडम को ये कुचलते जा रहे हैं। कहाँ थे ये मीडिया की आजादी का रोने वाले चैंपियन? बोलने की फ्रीडम नहीं वाली कि पटाखे भी आप सोच समझ के दिवाली मनाओ। अब आप दुनिया के जलील तरीन शख्स बन जाएंगे। 12 घंटे कैसे पटाखे जला सकते हो? आपकी रेपुटेशन खराब है। देखो, तुम लोगों को एक्सपोज मैं करता हूँ। 12 घंटे नॉन स्टॉप आसपास के खेतों की वजह से ऑलरेडी यहाँ रहने वाले सफर कर रहे हैं। एंड मगर जो आप भी उसे मैंने गजा से मिला रही थी ना, गजा के साथ क्या उसका कंपैरिजन है? जब उसको गजा के साथ आपने मिला दिया। कंपैरिजन, अगर आप यहाँ होती तो शायद आपको पता होता। सिटी तो इन्होंने थोड़ी ये पटाखे अपने पैसों से खरीदे होंगे, इनको बांटे गए थे। दिल्ली हरियाणा तो बीजेपी का स्टेट, क्यों बांटेंगे? फिर
बीजेपी के एक जनाबे आला हैं कपिल मिश्रा जी, उनका सीधे स्टेटमेंट आ जाता है, बोलते हैं आई एम वेरी प्राउड। तो ये एक लॉलेसनेस हो गई है, वो हर जगह पे काला धुआं, हर जगह पे, और ऐसे पॉइंट पे इट्स लाइक अ वैली, वो थोड़ा जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना below the sea level as compared to these areas. Whatever altitude या जो भी, I don't know the exact geographic words, but मैं आपको सलाम पेश आपको रिलीजन के नाम पे या ऐसी कोई भी प्रथा के नाम पे ऐसा कोई काम नहीं कर देना है जिससे भगवान की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया और गंदी हो जाए। मैं आप सबको जगाना चाहती हूँ कि दहशत वाली दिवाली किसी ने मैंने कहीं भी नहीं देखी इंडिया में। भगवान श्री राम, उन्होंने कभी ऐसा फरमान किया था कि इस तरह की आतिशबाजी करनी है जिससे मेरी बनाई हुई ये भगवान की बनाई हुई ये दुनिया गंदी हो जाए। आई एम अ नॉन वेज ईटर। बात तो इंसानियत, बकर ईद पे इंसान को तो नहीं मारते, बकरों को मारते। में कोई बकरा नहीं कटना चाहिए। मैं जाऊंगी बुचड़ के पास, वो उसका काम है भाई, काटना वाटना वो उसका काम, ओके। और ये आई एम सॉरी टू से ये बीजेपी के दौर में हुआ। आई एम फ्रॉम श्रीनगर, सो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो उन्होंने वहां पे जितने ट्रीज काटे हैं, अब वहां पे बर्फबारी नहीं होती। श्रीनगर की बात करें, स्मार्ट सिटी के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, इसके नाम पे, उसके, आप लेह लद्दाख में जाएंगे आप और भी शौक हो जाएंगे, क्योंकि वहां रोड्स बनते जा रहे हैं। पुरानी तरीकों से जो कंस्ट्रक्शन के तरीके हैं वो बहुत पुराने इस कंट्री में, डेवलपमेंट के नाम पे। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या? जब आप खुद को देशभक्त कहते हो तो आप क्यों जाकर पाकिस्तानियों के चैनल्स देखते हो? इसकी वजह क्या है? ये एक तरह से देशद्रोही मैं समझूंगी। ठीक है, ठीक है। और वही खुद ये मैडम, ये जो अपना जो रोना रो रही है ना, वो खुद पाकिस्तानी चैनल पर जाकर रो रही है।